व्यूअर्स, पिछले वीडियोस में आप फसलों के वर्गीकरण तथा कृषि पद्धतियों के चरण, मिट्टी तैयार करना, बुआई तथा खाद एवं उर्वरक देने के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए कृषि पद्धति के अगले चरण सिंचाई के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार सभी जीवों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों को भी खनिज एवं उर्वरकों के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग पौधे फल, फूल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए करते हैं। पौधों के लिए जल आवश्यक होता है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं नियमितता फसल, मिट्टी एवं ऋतु के आधार पर होता है। जैसे गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है क्योंकि मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होती है। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि होते हैं। आइए सिंचाई के पारंपरिक तरीकों पर एक नज़र डालते हैं। मोट, इस विधि में जल स्रोत से जल घिरनी अर्थात पुली की सहायता से खींचा जाता है। फिर इस जल को बाल्टी की सहायता से खेतों में डाला जाता है। इसमें मानव श्रम की आवश्यकता होती है, अतः यह पद्धति सिंचाई के लिए कम सक्षम होती है। चैन पंप, इसमें कई बाल्टी एक पहिए पर बंधी होती हैं और इस पहिए को चैन के द्वारा खींचा जाता है। यह पहिया जल स्रोत से ऊपर होता है। जब पहिया घूमना शुरू करता है तो बाल्टी जल स्रोत के अंदर जाती हैं और पानी से भर जाती हैं। जब बाल्टी ऊपर आती है तो ये जल को बाहर डाल देती है। इस प्रकार खेतों में जल एक नहर के रूप में पहुंचता है। इसमें भी चैन को खींचने के लिए मानव श्रम की आवश्यकता होती है। ढेकुली, यह लीवर के सिद्धांत पर काम करने वाली एक संरचना होती है। इसमें वाई के आकार के पतले वृक्ष के तने को सीधा जमीन में कुएं के पास गाड़कर उस पर एक लंबे बांस या लकड़ी को संतुलित किया जाता है। इस बांस या लकड़ी के एक सिरे पर एक वजनदार पत्थर बांध दिया जाता है और दूसरे सिरे पर रस्सी से बांधकर एक बाल्टी को लटकाकर कुएं के अंदर ले जाते हैं और पानी को ऊपर खींचते हैं तथा इसमें भी जल एक नहर के रूप में खेतों तक पहुंचता है। रहट, सिंचाई के इस तरीके में एक धुरी से दो बैलों को इस तरीके से बांधा जाता है कि वे गोल गोल चक्कर काटते रहें। दूसरी ओर कुएं के ऊपर एक चैन या रस्सी के माध्यम से बाल्टियां बांध दी जाती हैं। अब इन बाल्टियों की चैन और बैलों की धुरी को इस तरह जोड़ा जाता है कि जब बैल गोल घूमे तो धुरी के माध्यम से पैदा यांत्रिक ऊर्जा से बाल्टियों की चैन भी घूमने लगे और कुएं से पानी निकलकर खेतों की ओर नालियों में गिरने लगे। आइए सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में जानते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियां निम्न हैं। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। ड्रिप तंत्र,
इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों पर गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह एक सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान होता है। खरपतवार से सुरक्षा। खेत में फसल के साथ प्राकृतिक रूप से कई अवांछित पौधे उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहा जाता है। खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, अतः निराई करना आवश्यक होता है। कुछ खरपतवार कटाई में बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए फसल उगाने से पहले खेत को जोता जाता है, जिससे खरपतवार के पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए कुछ रसायनों का उपयोग भी किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार के पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई भी हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकतानुसार मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से खेत में छिड़काव किया जाता है। इनके छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन रसायनों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए और इनका छिड़काव करते समय मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। कटाई। फसल के पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज की फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। कटाई दराती की सहायता से हाथ द्वारा की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीज अथवा दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो कि वास्तव में हार्वेस्टर एवं थ्रेशिंग का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान यह कार्य अनाज के दानों को फटक कर करते हैं। यह क्रिया विनोइंग कहलाती है। भंडारण। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल के दानों को अधिक समय तक रखने तथा उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए भंडारण से पहले दानों अथवा बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है। ऐसा करने से उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता होने की संभावना कम हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों अथवा धातु के बड़े पात्रों में करते हैं तथा बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो एवं भंडार गृह में किया जाता है, जहां पीड़कों जैसे चूहे एवं कीटों से उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से अनाज को सुरक्षित रखने के लिए घरों में नीम की सूखी पत्तियों तथा बड़े भंडार गृह में रासायनिक उपचार किया जाता है। पौधों की तरह जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। जब बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की जाती है तो इसे पशुपालन कहते हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से संबंधित सभी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें तथा बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।